गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 8 में आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, न्यूटन्स के जो लॉ हैं मोशन के लिए, फिजिक्स के फील्ड में न्यूटन ने जो लॉ दिए और उनका स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। तो देखो, न्यूटन के मोशन के 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ रिएक्शन। इनर्शिया व्हेन समथिंग इज इन स्टेबल कंडीशन, जिसे हम इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर स्टेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टेबल है, तो वो स्टेबल रहेगा और अगर मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाता। अगर आप इस लॉ ऑफ इनर्शिया के अगर आप एप्लीकेशंस देखो तो हमारे डेली लाइफ में भी सब जगह हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टेबल है, आप बात कर लो, ठीक है, इस बुक की बात कर लो, स्टेबल है, स्टेबल रहेगी, ये आगे तभी फॉरवर्ड करेगी जब आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और उसके अलावा देखो, एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, अब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे नहीं तब तक वो स्टेबल रहेगी। कोई भी बॉडी है या फिर मूव कर रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स कैसे होगा? जैसे आप मान लो कोई बॉल है, रोल आउट हो रही है, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद वो स्टॉप हो गई, तो आप कहोगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग तो जब तक हम इसे ना रोकते ये नहीं रुकती क्योंकि हमें फोर्स लगाना था। ठीक है, तो फोर्स लगा, फोर्स ऐसा नहीं कि आप फिजिकल फोर्स उस पर लगाओगे, फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, सरफेस से टच हो रहा है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आप खुद भी भाग रहे हो, ठीक है, आप किसी से टकरा गए, ठीक है, आपका कोई अपोनेंट है, आप उससे टकरा गए तो वो भी एक तरह से फोर्स का काम करेगा और आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जैसा भी ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को हम इस तरह समझते हैं। उसके बाद सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, यानी स्पीड से रिलेटेड है। क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ चेंज इन द एक्सीलरेशन यानी स्पीड में होने वाला चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। देखो, एक्सीलरेशन यानी स्पीड से हम ले सकते हैं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की, जो भी फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मास के। ठीक है, जैसे आप देखो, आपने एक ही मास के, ठीक है, 2 बॉल्स ली, उन पर आप या 2 बॉक्स आपने लिए, सेम मास है दोनों का, ठीक है, दोनों का वजन सेम है। अब आप फोर्स लगाओगे तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? ठीक है, दोनों पर अनइक्वल फोर्स लगा रहे हो, अलग अलग फोर्स लगा रहे हो, मास सेम है, फोर्स अलग अलग लगा रहे हो, और जिसका पर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया उसकी स्पीड हायर होगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि स्पीड या एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा अब आपने अलग अलग मास के 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक हल्का और एक थोड़ा हैवी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब उन पर आप सेम फोर्स लगा रहे हो। समझ में आ रही है चीज़? फोर्स का अमाउंट सेम है तो अब मास पर डिपेंड करेगा हमारा एक्सीलरेशन। तो जिसका मास कम है उसका स्पीड ज़्यादा होगा। समझ में आई ना ये चीज़? और जिसका मास हायर है उसका स्पीड कम होगा, क्योंकि स्पीड या एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। उसके बाद जब हम देखते हैं थर्ड लॉ, लॉ ऑफ रिएक्शन, बहुत फेमस लॉ है। ठीक है, क्या कहता है ये लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के, अगर आप जो भी एक्शन होता है, ठीक है, उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है जब भी वो एक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्विमिंग में, जब भी स्विमिंग करते हो तो आप फोर्स लगाकर पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो, ठीक है, और पानी जो है उतने ही फोर्स से आपको अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, इसीलिए आपकी स्विमिंग पॉसिबल हो पाती है। वॉकिंग में भी सेम यही है। उसके अलावा आप शूटिंग कर रहे हो, ठीक है, गन या पिस्टल से शूट करते हो तो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, आपका जो पिस्टल में से जो भी बुलेट है वो निकल कर आगे गया, ठीक है, फोर्स आगे की तरफ लगाया, और जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ आप धकेलती हुई नज़र आती है, यानी कि उसने इतनी फोर्स से पिस्टल को पीछे की तरफ धकेला। ठीक है, तो ये सारे लॉ ऑफ मोशंस हैं जिनकी हम स्पोर्ट्स की फील्ड में हम देखते हैं कि किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, 3 लॉ थे, तीनों की हमने स्पोर्ट्स की फील्ड में इंपॉर्टेंस भी देख लिए। तो 8th चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है, 9th चैप्टर फिनिश हो चुका है हमारा, अब लास्ट 10th चैप्टर बच रहा है। ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।